Hello friends, my name is Jayesh and you are watching JayMed English Academy. So welcome to my channel. So today we will talk about 10 daily use phrases. phrases का मतलब होता है बने बनाए जो होते हैं, नेटिव्स जो यूज करते हैं, बने बनाए जो होते हैं phrases, है ना। और एक पर्टिकुलर लाइन होती है, एक पर्टिकुलर फ्रेज होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे सेंस में यूज कर सकते हैं, है ना। और इडियम्स जो होता है, इडियम्स और फ्रेज, इडियम्स मतलब मुहावरा, है ना, और फ्रेज मतलब वाक्यांश, है ना। फ्रेज और इडियम्स में एक ही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स कि मुहावरा जो होता है, इडियम्स जो होता है वो एक पर्टिकुलर मुहावरे के लिए होता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है और उसी के लिए वो यूज़ किया जाता है ना। और फ्रेज जो होता है उसका ऐसे 90% तो जो सेंस बनेगा वो सेम ही रहता है ना। और जैसे इसका ले लेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स अप टू यू, है ना। इट्स अप टू यू, इसका एक ही सेंस बनता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। बट जैसे अब अगर मैं बात करूँ नेवर माइंड, तो इसका है ना सेंस बहुत सारा बनता है ना। इसका नो थैंक यू भी होता है, हो गया मेरा काम, फॉरगेट इट, इस प्रकार से 2-3 सेंस बनते हैं। तो फ्रेज का मतलब ऐसा है कि 2-3 सेंस निकलते हैं, और इडियम्स जो होता है वो एक ही सेंस निकलता है उसका, और एक ही मीनिंग होता है उसका, चेंज नहीं होता है ना, एज पर द सिचुएशन। ठीक है। सो वन बाय वन विल टॉक अबाउट दिस, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड keep supporting me. Thank you so much. So let's get started. So first is never mind. Never mind का मतलब होता है हो गया मेरा काम, ऐसा भी होता है। नो थैंक यू भी होता है, हो गया, इस प्रकार से आप बोल सकते हो, है ना। जैसे मान लो कोई किसी को आपने कुछ मांगा, है ना, पर उस टाइम पे उसने नहीं सुना, है ना, उस टाइम पे उसने नहीं सुना, तो उस टाइम पे उसने नहीं सुना, तो और आफ्टर सम टाइम शी और ही विल आस्क डिड यू से एनीथिंग, ऐसा वो पूछेगा, है ना। और उस टाइम तक तुम्हारा काम हो चुका है तो बोलेंगे नेवर माइंड, समझा। नेवर माइंड आप बोल सकते हो उस टाइम पे, ठीक है, हो गया, फॉरगेट इट, डन, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इट्स अप टू यू। नंबर 2, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या करना है ना। हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। इट्स अप टू यू वेदर यू स्टडी और नॉट, है ना। तुम्हें पढ़ाई करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू, है ना। नंबर 3, इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड, है ना। इट टोटली स्लीप्ड माई माइंड, अरे यार भूल गया, है ना। इस प्रकार से हम बोलते हैं, है ना। कोई चीज़ आपको बताने के लिए बताई गई कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसे होने वाली है, या फिर आपका जो फ्रेंड है, आपका जो कॉलीग है, उसने आपको कॉल किया कि अपने टीएल को बता देना कि मैं आज थोड़ा सा लेट आने वाला हूँ, है ना। कोई भी रीज़न से हो वो, कोई भी रीज़न से हो वो, उसने बोला, मुझे कॉल किया, मेरे कॉलीग ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि अपने जो टीएल है उनको बता देना ऑफिस में कि मैं आज लेट आने वाला हूँ, है ना, इस प्रकार से। बट मैं भूल गया। अब वो आया ऑफिस और पूछा, अरे तू लेट आया, बताया ही नहीं तूने। टीएल पूछेगा ना, तू लेट आया और तूने बताया ही नहीं मुझे, तो वो बोलेगा कि यार मैंने जयेश को बताया तो था। अब फंस गया मैं, तो मैं बोलूँगा अरे यार आई टोटली स्लीप माई माइंड, है ना, यार भूल गया, इस प्रकार से आप बोल सकते हो, है ना। इट टोटली स्लीप माई माइंड। इन ऑर्डर टू आप यूज करोगे फ्रेंड्स, इन ऑर्डर टू कोई चीज करने के लिए, है ना। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम यू हैव टू स्टडी, है ना। तुम्हें एग्जाम पास करने के लिए, इन ऑर्डर टू पास योर एग्जाम यू हैव टू स्टडी, है ना। तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क, स्टडी मीन्स यू हैव टू स्टडी हार्ड, है ना, in order to succeed, in order to pass the exams, right। इस प्रकार से आप in order to कुछ करने के लिए ये, है ना, in order to ये, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। in spite of that, in spite of that मतलब के बावजूद, है ना। बारिश होने के बावजूद भी वो लोग आए, है ना। बारिश होने के, in spite of raining heavily, in spite of raining heavily, guest came, गेस्ट कैम, इस प्रकार से आप बोल सकते हो इन स्पाइट ऑफ दैट, है ना। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, वॉट ब्रिंग्स यू हियर का मतलब होता है फ्रेंड्स कैसे आना हुआ, है ना। जैसे आपके घर में कोई आया, है ना, आप बोलेंगे ए हाय हाउ आर यू, वॉट ब्रिंग्स यू हियर, वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ, इस प्रकार से आप इस सेंस में बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट,
यू लुक ग्रेट टुडे, है ना। कोई आया आपके सामने नए नए कपड़े पहन के आया और बहुत ही स्मार्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है जैसा वो एज यूजुअल जैसा लगता है ना, कुछ नयापन लग रहा है उसमें, तो यू कैन से यू लुक ग्रेट टुडे, हे बॉय यू लुक ग्रेट टुडे, ऐसा आप बोल सकते हो, यू लुक ग्रेट टुडे, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। से वॉट का मीनिंग होता है फ्रेंड, इसका कोई मीनिंग तो नहीं बोल सकते, बट हाँ एक एक्सप्रेशन है ये। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है और आपको आपके फ्रेंड्स के द्वारा पता चला, है ना, आपके फ्रेंड्स के द्वारा आपकी जैसे आया कोई आपका फ्रेंड एंड बोला शी इज गेटिंग मैरिड, शी इज गेटिंग मैरिड, सो यू कैन से व्हाट, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एंड देन ही कैन रिप्लाई यस इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। से वॉट मतलब ऐसा नहीं है इसका मीनिंग कि क्या बोल रहा है, बोल वापस बोल, सुना नहीं मैंने, इसका मतलब ये नहीं होता है। से वॉट मतलब होता है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा हो गया, कैसे हो गया, इस प्रकार से तो वो बोल सकते हैं हाँ इज इट ट्रू ब्रो, इज इट ट्रू, इस प्रकार से आप बोल सकते हो से वॉट। और नेक्स्ट है सो वॉट। सो वॉट होता है फ्रेंड तो क्या, बोलते ना हम, तो क्या, अरे वो आज 9 बजे ही सो गया, यू कैन से सो व्हाट, सो ही तो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, हो गया ना, सो गया, अच्छा लेट इट बी, होने दो, सो व्हाट, इस प्रकार से आप बोल सकते फ्रेंड, है ना। नेक्स्ट है नंबर 10 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर मी मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, है ना। आई एम गोइंग अपस्टेयर टू हैव नैप, डोंट बॉदर मी, है ना। मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने के लिए, नैप लेने के लिए, एक छोटी पावर नैप लेने के लिए जा रहा हूँ, डोंट बॉदर मी, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। सो आई होप आपको ये पूरे फ्रेज समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अगर समझ में आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and you can use this all the phrases in daily spoken English. You can use it for spoken English, so you can be fluent in English speaking. So thank you so much and love you all friends.